पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने इंडिया को धमकी लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं कि इंडिया के जो मंदिर है वो खामोश हो जाएं, उनमें कभी घंटियां ना बजे और इंडिया में कभी घास ना उगे। पाकिस्तान जो कि अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजरा है, जहां पर लोग आटे के हसूल के लिए जिंदगी की बाजी हार रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान को इंडिया को धमकियां लगाना जेब देता है? पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि बजाय इंडिया को धमकियाँ देने के बजाय अपनी जो पॉलिटिकल सिनेरियो इनका ख़राब हुआ है और जो सियासी अदम इस्तेकाम आया हुआ है, इनके ऊपर तवज्जो दें, बजाय इसके के घर खाने के लिए कुछ नहीं और दुश्मनों को आंखें दिखा रहे हैं। बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। वरना तो शेख साहब की कॉमेडी जो है वो बड़े अरसे से चल रही है, यानी वो जब से सियासत में आए, खैर पता नहीं कब से आए हैं, लेकिन हमने जब से उनको देखा है ना, वो इस तरह की तकरीर स्पीचेस करते रहते हैं जो किसी कॉमेडी से कम नहीं होती। मतलब आपको ज़रूरत नहीं है नेटफ्लिक्स से इधर उधर जाने की, कहीं कॉमेडी मूवी ढूंढने की, आप बस शेख साहब की तकरीरें सुन लें। चाहिए इधर गरीब अवाम गुर्बत और भूख की वजह से मर रही है और हमारे जो सियासतदान है ये धमकियाँ लगा रहे हैं। ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान जिंदाबाद में स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है, जिसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक सकते। उन्होंने स्पीच देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे मिसाइल हैं कि इंडिया के जो मंदिर हैं वो खामोश हो जाएंगे, उनमें कभी घंटी ना बजेगी और इंडिया में कभी घास ना उगेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे। सर, आप क्या कहेंगे उनकी स्टेटमेंट पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब की बात का जो है ना सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे जैसे वो बोंगे इंसान है तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। और हाँ, एक मैसेज ही देना चाह रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब हैं क्योंकि अभी तो वही हैं, कि अमन पसंद ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही बेटर है और इस झंझट से निकलने के लिए तिजारत वहाँ से शुरू कर लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, जो मेरा माइंड है, तो हाँ रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे जैसे मईशत इतनी डाउन जा रही है हमारी, उसे अच्छा करने के लिए उसे अगर हमें अमन पसंद ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो हम, क्योंकि जंग हो ही नहीं सकती, क़यामत आ जाएगी, पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं होगी, अब नहीं हो सकती। शेख रशीद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है कि अपने जो फॉरेनर्स हैं, अपने जो वर्कर्स हैं, उनको खुश करने के लिए। लेकिन जिस तरह आज पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह महंगाई है, जो इस पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन है, इस टाइम तो हमें ज़रूरत है मिल बैठ के सोचने की कि हम इस मुल्क को इस दलदल से, इस बहरान से निकाले कैसे। इंडिया नो डाउट उनके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन अगर देखना तो ये है कि हमें कन्फ्लिक्ट के साथ साथ उनसे बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं। हमें तो तिजारत का सोचना चाहिए, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम जंग कर सकें। नो डाउट हम डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर से, डिफेंस सिस्टम से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। आप देख लें कि कोई ऐसा वेपन जो इंडिया के पास ना, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम के जितने भी वेपन्स हैं वो खुद तैयार करता है, चाहे वो जंगी बहरी बेड़े हों, चाहे वो मिसाइल हों, या चाहे वो वेपन्स, हथियार हों, गन्स हों, कुछ भी हो। एग्जैक्टली मैं यही बात आपसे कह रहा था कि इंडिया ने एक डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपनी इकॉनमी को उस लेवल पे ले गए हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनसे नाराज़गी अफोर्ड ही नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि इंडिया अगर हमसे तिजारत नहीं करेगा तो उनका सिस्टम नहीं चलेगा। हमारे पास क्या है, खरीद रहे। हमें अपनी सोच को चेंज करना होगा। हमें अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए सोचना होगा। जिस तरह ये खाली गीदड़ भभकियों से ना तो जंगें जीता जाती हैं, ना ही मुल्क तरक्की करते हैं। खावर देखें जी, ताल्लुक तो बेहतर करने चाहिए, ये इसमें हमारी भी भलाई है और उनकी भी भलाई है। अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में फ्री तजारत करते हैं जिस तरह यूरोप वाले लोग आपस में कर रहे हैं, तो इधर लोगों के दोनों तरफ लोगों की माशी खुशहाली होगी और गुर्बत का खात्मा भी होगा। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना इस वक्त हमारी ज़रूरत भी है और हमारी मजबूरी भी है। इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं, हमें इंडिया की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ठीक, ऐसी बात है।
इंडिया देखें ना, मतलब उनकी इकानमी हमारे से स्ट्रांग है, और हमारा मतलब देखें उनकी मतलब रुपया का किधर है, हमारा रुपया किधर है, उधर डॉलर का रेट क्या है, इधर डॉलर का रेट क्या है। लेकिन हमारे सियासतदानों का मसला है, अवाम को हम हमेशा इंडिया 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 करके क्यों डराते रहते हैं? इसके पीछे रीज़न पता है क्या है? अवाम से लेने होते हैं वोट। जब बंदा अपोजिशन में आ जाता है ना, तो हमारे इधर एक मतलब ना माइंडसेट बना हुआ है कि मतलब नीचे जो अवाम है ना, हम इंडिया को अपना मतलब इब्तदाई दिन से अपना दुश्मन मानते हैं। तो सियासतदान समझते हैं कि हम इंडिया के खिलाफ नारे लगाएंगे तो हमारा वोट बैंक मतलब इंक्रीज़ होगा। तो जब बंदा हुकूमत में होता है तो ज़ाहिर सी बात है फॉरेन रिलेशन क्रिएट करने होते हैं, तो फिर मतलब इस तरह के बंदा स्टेटमेंट नहीं देता। ये कहना कि हम अपने हमसाए को, हमारे पास जो हथियार हैं और जो हमने अब एक ताकत हासिल कर ली है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और शेख रशीद का ये कहना कि हम अपने न्यूक्स को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि इंडिया के टेम्पल्स की बेल्स को साइलेंट कर देंगे और उनकी जो आवाज़ है वो नहीं सुनाई देगी। मैं खुद शेख रशीद ने जिस किस्म के बैरियर्स ब्रेक करने की कोशिश की है, उसको मैं कहूँगी कि एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एक ऐसी बात उन्होंने की है जिस पे सबको कंडेम करना चाहिए। पता है कि रिसेंटली रिपब्लिक डे पर इंडिया ने अपने जितने भी आर्म के वेपन्स हैं उनकी नुमाइश की, वो सारे मेड इन इंडिया थे, टोटली तौर पर मेड इन इंडिया थे। देखें अब इस अगर अब इस तरफ आ जाए ना, तो इसमें अब मसला ये है कि पाकिस्तान जो है ना, हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें और अपने स्विस अकाउंट्स भरने की पड़ी चल रही है ना। इसमें आप अमेरिका से आ रहा है जनाब जी आपका ये एटॉमिक मिसाइल डिफ्यूज़ करने वाला बंदा, वो आके सारा कुछ चेक करके गया। पहली बार पाकिस्तान के एटॉमिक जो अपने हैं ना न्यूक्लियर जो बेसिस हैं, उनको आके इन्होंने चेक किया है, ठीक है। और उसके बाद आपका डर क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी कि हम जो मर्जी हो जाए, हम अपने मिसाइल जो उनसे हैं किसी सूरत में लॉन्ग रेंज मिसाइल जो उनसे हैं उन्हें डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे। जब आपके मुल्क में इस तरह की बातें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से शेख साहब को इस तरह का कोई बयान देना ही नहीं चाहिए था।